ये जो आपने 300 अरब डॉलर वाली बात की, ये बात लेके तो आप मुख्तलिफ लोगों के पास भी गए होंगे। मैंने तो ये खुद सरेआम कहता हूँ, आप पनामा केस बना, कुछ नहीं हुआ। ओ भाई, अली बाबा 40 चोर हैं, ये 40 खानदानों की हुकूमत है पाकिस्तान में। इज लाइक दैट। आप तो फील्ड मार्शल से भी मिले, इस तरह की बातें आपने उनके सामने भी रखी। देखें जी, फील्ड मार्शल से मिलने का ये फायदा हुआ ना कि आपका 40 महीने से आपका डॉलर स्टेबल है। अब फील्ड मार्शल भी तो कहां तक जाएंगे, वो भी तो थक गए हैं इनकी करप्शनें देख देख के। उनको पता है भाई, उनको इतना पता है कि हमारे पास 170 एटमी हथियार हैं, तो उनको ये नहीं पता कि ये क्या कुछ है। वो तो अब एक मसालत की हुकूमत चल रही है, और ये मसालत में आप देखना, मैं तो कहता हूं कि इमरान खान को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए हुकूमत में। इनको को एक दफा शौक पूरा कर लो। ओ भाई, ये अगर 3 महीने जंग और चल गई ना, ये हुकूमत क्या, ये मियां साहब आपको लंदन में ही मिलेंगे। अच्छा, लंदन से टेलीफोन पे हुकूमत होगी, यहां से। ओ भाई, लोगों ने बोटी तिक्का कर देना है। अगला जंप अगर और सीरियस हुई जंग, और जो होती नजर आ रही है, आपका पेट्रोल 400 रुपया हो जाएगा। ये बात आप याद रखना। ये ना कहना कि जी हम बच्चे, हमें भूल गए, हमें नहीं पता। नहीं तो उसके बाद क्या अवामी रिएक्शन आएगा, आप कह रहे हैं? अवाम के क्या, अवाम में तो पैसे नहीं है सड़क पे। ओ भाई, एक टाइम की रोटी नहीं है लोगों के पास। 11 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। गरीब तो इतना है कि उसके पास तो एक टाइम की रोटी के पैसे नहीं है, और आपकी याशियां नहीं खत्म हो रही। और देखो, और 10 अरब रुपए में पूरी PIA दे दी आपने, हैंड ओवर कर दी, और 12 अरब में जहाज ले आए। और आपको पता है कि जहाज का खर्चा कितना है? कितना सर? ओहो सर, $32,000, $32,000 को पायलट, और $38,000 चीफ पायलट का। अच्छा, ये तकरीबन समझो कि $76,000 महीने का जी, और $25,000 उनके रहने का, 5 स्टार होटल में खाने पीने और सब कुछ। यानी कि ये $1,00,000 तकरीबन, ये बना 2,80,00,000 रुपया महीना। तो सिर्फ उनका ये है, उनका है, जहाज चले ना चले उनकी तनख्वाहें और उनका अकोमोडेशन। और 3 करोड़ रुपया डेली महीने का उन्हें चाहिए मेंटेनेंस का और फ्यूल का। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, जी सर, अगर इस जहाज पे उम्रा होगा, उसका स्वाब ये 25 करोड़ अवाम को जाएगा कि खाली जो जहाज की सवारियां उनको जाएगा? ये एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सर ये किसी मुफ्ती से पूछ लेंगे। हाँ, सवाल डेफिनेटली कमेंट्स में लोग जरूर बताएं, इसका स्वाब 25 करोड़ अवाम को पहुंचना चाहिए कि या जो लोग सवारियां जा रही हैं उसको पहुंचना चाहिए। लेकिन ये CM के लिए जरूरी नहीं है? अगर उनको अच्छा जहाज मिल जाए, उन्होंने पूरी दुनिया में जाना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। भाईजान, दुनिया में 180 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 3 करोड़ से कम है। ठीक है, बात आपने सूबों की कर दी। ये सूबे बनेंगे पाकिस्तान के, बनेंगे, उसके बगैर काम ही नहीं। ये रेड लाइन है जो पीपल्स पार्टी का खानदान है या नून लीग है, ये इन सब की रेड लाइन है। इन्होंने पाकिस्तान की रजिस्ट्री कराई हुई है। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि आप आए, जरा इस तरह बताते हैं फिर आपको। भाईजान, 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था पाकिस्तान में। आज जिस तरह MQM में अल्ताफ हुसैन का नाम कोई नहीं लेता। रेड लाइन की बात कर रहे हैं। जब सैलाब आता है ना, वहां पे मलकों के घर नहीं बचते, चौधरियों के घर नहीं बचते, MNAs MPA के घर नहीं चलते। अल्लाह की अजाब भी बहुत बड़ी चीज है। बचे उस वक्त से, अल्लाह की लाठी से बचे। ये हुक्मरानों को मैं कहता हूं। आप कह रहे हैं कि नए सूबों का बनना दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। ये नहीं बनेंगे। देखिए, एक DC लाहौर का 3 करोड़ बंदों पे एक DC, शर्म नहीं आएगी? AC ठेले वाले को टांग मार के पूछता है कि ये क्या रेट है, टमाटर क्यों महंगा बेच रहे हो? जिस कौम का AC 7 करोड़ की गाड़ी में जाके ठेले वाले से ये पूछे टमाटर महंगा क्यों बेच रहे हो, उसकी अकल तो इतनी ही होगी ना। भाई, जापानी कहावत है, मछली पकड़ने का तरीका बताओ, मछली मत दो, गरीब को धक्के मत मारो, गरीब को काम करने का तरीका बताओ। असल मसला ये है। ठीक है, अब ये बताएं आप
कि आपको जो सारा मंजरनामा है इसमें तो आपने क्या दिया, जंग तवील हुई तो हुकूमत, ये सारी चीजें गईं। और मैं कहता हूँ भूखे, किसी ने भूखे से पूछा 2 और 2 क्या होता है, कहता 4 रोटियां। ओ भाई इनके पास तो ड्यूल नेशनल है, 50,000 ड्यूल नेशनल है। इन्होंने ब्रीफकेस पकड़ना चला जाना, इन्होंने तो कपड़े भी नहीं उठाने, इनको तो कपड़े भी अलमारियों में पड़े हैं सबके। मैं पहले दिन से कहा चीफ साहब को, चीफ साहब ये 50,000 ड्यूल नेशनल को निकाल दो। और आप यकीन करें, आप हैरान होंगे बड़ाई साहब, चाइना ने तमाम वो लोग जिनके बच्चे चाइना से बाहर पढ़ते हैं उन सबको नौकरियों से निकाल दिया, उनको बिजनेस पे चेक कर दिया है कि तुम्हारे बच्चे अगर बाहर पढ़ेंगे तो तुम भी चले जाओगे। क्या हमें समझ नहीं आई अभी तक? हमारे तो सारे ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बड़े बड़े लोग, सभी के बच्चे बाहर हैं। सर यही मैं कह रहा हूं कि आपको तबाही की जरूरत नहीं है, आपके ब्यूरोक्रेट ही आपके लिए काफी, आपके ये पॉलिटिशियन ही काफी है। और भाईजान 18-18 गाड़ियां काफिले में होगी, वोट आप लेते हो उसके पास जिसकी चप्पल नहीं है, जिसके ऊपर कमीज नहीं है, जिसके गले में, वोट आप उससे लेते हो और कचका दिखा रहे हो उस गरीब को जो आपकी मिट्टी से, वो मिट्टी उसको, और वो मिट्टी की खाक भी वो नहीं सह सकता, सिक्योरिटी वाले उसको भी पीछे कर देते। इस तरह नहीं चलेगा। निज़ाम अदल चाहिए, निज़ाम है ही नहीं, आपका निज़ाम इंसाफ का है ही नहीं। अब एक सबसे बड़ी आपको मैं खबर बता दूं। जी क्या खबर है? मेरा साहब, ट्रंप ने जो सबसे बड़ा काम किया इस जंग में, उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी, रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया है, सबसे ज्यादा रिफाइन वो ऑयल करता है। वो यूएसए में 50 साल के बाद रिफाइनरी लग रही है टेक्सास में, ब्राउन विलाज में। ब्राउन विला जगह है वहां पे, वो 50 साल के बाद सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहा है और 20 साल का उसका एग्रीमेंट हो गया रिलायंस के साथ। ये सबसे बड़ी खबर है जंग के साथ। दोस्ती हमारी नोबेल इनाम के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं और फायदे बिजनेस सारा इंडिया को दे रहा है। हमें रशिया से तेल लेना मना है, उनको कह रहे हैं ले लो। हमें ईरान से तेल लेना मना है, हमें गैस लाइन हमारी आई पड़ी हमें मना है, क्योंकि यहूद अनुसार हमारे नबी पाक फरमाते थे ये कभी आपके सगे नहीं हो सकते। और उसके बाद अमेरिका खुद कफील हो जाएगा ऑयल में। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका ने जो तेल शेल से निकाल लिया है बहुत गहराई से, उसको साफ करना और वेनेजुएला का तेल, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ऑयल उनकी तो जरूरत खत्म हो जाएगी। अमेरिका को अपनी जरूरत का तेल दुनिया से लेने की जरूरत नहीं रहेगी। दुनिया जाए भाड़ में, उनका काम हो गया, उनका काम हो जाएगा। और इससे उनकी टैक्सेस में नौकरियां बढ़ेंगी, बिजनेस बढ़ जाएगा। और उनका सबसे बड़ी बात, उनको ये बहुत बड़ा होगा। और आप हैरान होंगे, 303 अरब बैरल वेनेजुएला के पास स्टॉक है, 303 अरब बैरल। तो ये सारा कुछ हुआ इसी के लिए, यही असल रातों रात जो उठाया गया। जंगें अब सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएंगी, असल जंग जो है मुआशी जंग है। आपकी मईशत का क्या बन रहा है? हमारी मुआशरत का ये हाल है। वो किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ कि जेल के हालात क्या हैं, उसने कहा बहुत अच्छे हालात हैं। जिसने 11 कत्ल किए हैं वो अमामत करा रहा है, जिसने 100 डकैतियां की हैं वो असामे बना हुआ है, और जिसने छोटे मोटे काम किए हैं वो पीछे सारे नमाजी हैं। यही हाल हमारा है। भाई जिड्डा लुच्चा ओडा ऊंचा, सीधी बात है पंजाबी की। मेरा मतलब कहने का कि हमारा क्या हाल होगा। हमारा हाल वही है कि स्विट्ज़रलैंड में आपके पैसे पड़े हैं, आपके यूके में पैसे पड़े हैं, आपके दुबई में पैसे पड़े हैं। और शर्म की बात आती है, 2025 में 10,000 कंपनियां पाकिस्तानियों की दुबई जाके रजिस्टर्ड हुई हैं। मर जाने का मुकाम है। कम से कम 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी गई है। हम नाम लेते हैं तो बुरे लगते हैं सबको कि ये क्यों बकवास किए जा रहा है। आप लिस्ट मंगवा लें। आपने तो उस वक्त भी थ्रेट्स है जब आप सदर थे
और देखें थ्रेड, देखें कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, आयतुल्लाह खुमैनी भी तो शहीद हो गए, क्या उनकी शहादत रंग नहीं लाई? मुझे भी मार दो, और मुझे मारेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं अल्लाह के यहाँ ये तो कहूंगा, जिस तरह फलस्तीन की बच्ची कहती थी कि मुझे जल्दी गोली मार दो, जन्नत में जाके मुझे खाना तो मिलेगा। मैं नबी पाक को शिकायत तो करूंगी कि मुझे 8 साल की मासूम बेटी को इसलिए गोली मार दी गई कि मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा कसूर ये है, मुझे गोली मारो। तो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने बगैर ड्राइवर के आया हूँ, बगैर सिक्योरिटी के आया हूँ, वजू में हूँ, अल्लाह खैर करे। अगर मेरा दाना पानी खत्म हो गया है तो मेरा कोई नहीं बचा सकता। आपको दोस्त वगैरह नहीं रोकते आपके कि इस तरह की बातें ना करें? सारी बिजनेस कम्युनिटी है, क्रीम है जिसकी देखें जी, आई एम 17 years old, मैं कुछ अब्दुस्तार रहती की क्या जिंदगी थी, आज भी लोग उसे याद करते हैं। तो कोई बात नहीं, मार दे, शहादत से अच्छी क्या बड़ी चीज है। मुज्तबा अली आए हैं ना, माशाल्लाह 56 साल की उम्र में बने हैं, आते साथ जो उन्होंने तोहफे भेजे हैं, चीखें निकाल दी हैं। तो अगर हमारी कौम बेहिस है तो उसका तो मेरा कोई हल नहीं, मगर मैं अपना हिस्सा जरूर डालूंगा। जालिम को जालिम कहना इस रोशनी में यह भी एक बहुत बड़ा जिहाद है, और हम तो शातें देते आए हैं, 1400 साल से देते आए हैं। यजीद का क्या बना? आज भी यजीद कहना सबसे बड़ी गाली है हमारे मजहब में। किसी को यजीद कह दो, इससे गंदा लफ्ज कोई नहीं। आप जाते हैं मदीना मुनव्वरा में, सारे तुम्हें आपको मोहम्मद कहते हैं, अहमद कहते हैं, यजीद तो कोई नहीं बुलाता आपको।